Today we'll start our spoken class. Okay, so we'll learn lesson 1 today. That is casual greetings. ठीक है, कैजुअल ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? जब आप किसी से मिलते हो, ठीक है, तो ग्रीट करने के मिलने के टाइम जो भी आप उनसे कहते हो, ठीक है, हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो ऑल दीज आर ग्रीटिंग्स. ओके, ये सभी चीज़ें जो है वो ग्रीटिंग है. ये पिक्चर देखो, look at this picture, stick right picture that shows conversation between friends. ठीक है, तो कैजुअल मतलब होता है कि थोड़ा सा फॉर्मल. ठीक है, मतलब जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो हम उस तरह से बात नहीं करते जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं. ठीक है, तो आइए पिक्चर में देखते हैं कि कौन सी इन दोनों में से कौन सा कॉन्वर्जेसन है जो दो फ्रेंड्स के बीच में होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज़, हे अल्फ्रेड, हाउ आर यू डूइंग? हे श्याम, आई एम डूइंग वेल. ठीक है, here are two friends, he is Alfred and he is श्याम. ओके, तो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं मिलने के बाद में, हे अल्फ्रेड, हाउ आर यू डूइंग? श्याम इज सेइंग टू अल्फ्रेड कि हेलो अल्फ्रेड, आप कैसे हो? तो श्याम उसको रिप्लाई, अल्फ्रेड उसको रिप्लाई कर रहा है कि हे श्याम, आई एम डूइंग वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ. ठीक है, सो पिक्चर फर्स्ट में दोनों फ्रेंड्स आपस में बात करें, हम भी ऐसे ही बात करते हैं. ठीक है, तो आप पिक्चर 1 पे टिक करेंगे. ये यहाँ पे ना देखो, पिक्चर 1 पे आपको टिक करना है. ठीक है, अब सेकंड पिक्चर देखते हैं. हेलो अंकल, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, थैंक यू. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि दो लोग हैं. ठीक है, एक सन है और एक अंकल हैं. तो दोनों क्या कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं? यहाँ पे देखो कैजुअल कॉन्वर्जेसन हो रही है. ये दोनों फ्रेंड्स है क्या? नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे कैजुअल कॉन्वर्जेसन हो रही है. तो सॉरी, ये गलती से आपका गलती से टिक हो गया था, इसको टिक नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, सेकेंड नहीं है. थर्ड पिक्चर देखो, द पिक्चर इज़ कमिंग आउट वेल, हे हाउ इज़ इट गोइंग? वो दो फ्रेंड्स हैं. यहाँ पे ये गर्ल पूछ रही है कि हे क्या हो रहा है? तो उसका फ्रेंड बोल रहा है कि दिस पिक्चर इज़ कमिंग आउट वेल. देखो पिक्चर जो है बहुत सुंदर बन रही है. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी टिक करेंगे क्योंकि दो फ्रेंड्स हैं. यहाँ पे देखो, गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग शबीर. यहाँ पे सुमन और शबीर दो फ्रेंड्स हैं. ठीक है, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये देखो एकदम कैजुअल है. ठीक है, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे. ठीक है, इसके बाद में ये इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बस हाय हेलो हो रहा है. ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये हम फ्रेंड से तो ऐसे नहीं बात करते हैं ना. नाउ पिक्चर 5, ये देखो दोनों फ्रेंड्स हैं. ठीक है, ये बोल रहा है सी यू, ये भी बोल रहा है सी यू लेटर पीटर, मतलब बाद में मिलते हैं पीटर. तो ये फ्रेंडली टॉक है मुझे लग रहा है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे. नेक्स्ट इज सी यू, थैंक यू मैम. तो यहाँ पे भी कैजुअल होता है ना, कैजुअल टॉक हो रही है, यहाँ पे फ्रेंडली टॉक नहीं हो रही, तो आप इसको क्रॉस कर दें. ठीक है, आई विल प्ले ऑडियो फॉर यू, लिसन केयरफुली. ओके, Listen to these friends at a party. Hey Ajay, how are you doing? Hey, I am good. How are you doing? I am doing well. Hey Geeta. Hello Preetam, how is it going? Great. And you? I am doing great too. Hey Johnny, how are you? I have not seen you in a long time. I am well. I am in another school now. We miss you at school. I miss school too. Sorry, I have to go now. I will see you later. See you later. We should leave now. Yes, it is getting late. Yes, goodbye. Bye. ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स की कॉन्वर्जेसन चल रही है. ठीक है, तो इसके लिए ग्रामर गाइड है. यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं और कैसे आंसर कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन वी मीट अ फ्रेंड वी से हाय, हाउ आर यू डूइंग, और हे हाउ इज़ इट गोइंग. ठीक है, दैट मीन्स व्हेन एवर यू मीट योर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से मिलोगे तो सबसे पहले उसको क्या बोलते हो? हाय हेलो करते हो ना. उसके बाद पूछते हो कि हेलो आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, है ना. तो जब हम पूछें या कोई हमसे पूछे तो उसका रिप्लाई क्या होता है?
आई एम डूइंग गुड और ग्रेट, एंड यू, ठीक है। तो उसका रिप्लाई क्या होता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, या मैं बहुत अच्छा हूँ, और तुम बताओ, ऐसा बोलते हैं ना, और तुम बताओ, ठीक है। तो फिर उधर से क्या रिप्लाई आएगा, आई एम डूइंग, ठीक है। उधर से बोलेंगे कि अगर आप पूछ रहे हो हाउ आर यू डूइंग, तो आप बोलोगे आई एम डूइंग गुड या ग्रेट या वेल, ठीक है। या अगर ये पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ इट गोइंग, तो व्हाट विल यू से, इट इज़ गोइंग गुड और ग्रेट और वेल, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ दिस फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग विद आवर एल्डर और स्ट्रेंजर्स बिकॉज इट इज़ अ कैजुअल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है। तो जब हम अपने बड़ों से या अजनबियों से मिलते हैं तो हम ये सब नहीं बोलते, ठीक है। सॉरी, मैंने मिस्टेकन वहाँ पे बोल दिया था। कैजुअल टॉक कहाँ होती है, फ्रेंड्स के बीच में होती है, ठीक है। कैजुअल टॉक हमेशा फ्रेंड्स के बीच में होती है, जिसको हम इनफॉर्मल टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेंजर्स या अपने से बड़ों के साथ में कैजुअल टॉक नहीं कर सकते, ठीक है। When we leave we say see you soon और see you later. We can also say goodbye और bye to our friends, ठीक है। जब हम अपने फ्रेंड से मिलकर वापस जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, सी यू सून या सी यू लेटर। इसके अलावा गुड बाय या बाय भी बोलते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल वी रिप्लाई आई एम नॉट सो गुड और इज़ इट नॉट गोइंग वेल, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे हो, और सच में अगर आप उस समय ठीक नहीं हो सकता है तबीयत ख़राब हो या आप कुछ टेंशन में चल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, आई एम नॉट सो गुड, मैं ठीक हूँ। नॉट सो गुड मतलब उतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। और इज़ इट नॉट गोइंग वेल या उतना ठीक नहीं चल रहा है। वी यूज़ द स्ट्रक्चर आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको याद रखेंगे, आई एम प्लस नॉट प्लस डूइंग। उसके बाद आप जो भी यूज़ करना है, गुड बोल सकते हो, ग्रेट बोल सकते हो या वेल बोल सकते हो, ठीक है। और इज़ इट प्लस नॉट प्लस गोइंग, उसके बाद आप गुड बोल सकते हो, ग्रेट बोल सकते हो या वेल बोल सकते हो, ठीक है। Listen again and fill in the blanks. फिर से कॉन्वर्जेसन सुनिए और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिख रहा है ना आपको, ये इन सभी को आपको फिल करना है, ठीक है, कॉन्वर्जेसन सुन के। Hey Ajay, how are you doing? Hey, I am good. How are you doing? यहाँ पे क्या आएगा, आई एम गुड, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग, I am doing well. Hey Geeta, Hello, Preetham. How is it going? great. And you? I am doing great too. Hey Geeta, Hello, Preetham. How is it going? great. And you? ठीक है। तो यहाँ पे गीता, प्रीतम और गीता है, ठीक है। तो प्रीतम जो है गीता से पूछ रहा है, गीता How is it going? Great. And हाउ इज़ इट गोइंग, ठीक है। हे गीता, यहाँ पे लिखेंगे हाउ इज़ इट गोइंग। you? I am doing great too. Hello, Preetham. How is it going? Great. And you? I am doing ग्रेट। great too. Hey Johnny, how are you? I have not seen you in a long time. I am well. I am in another school now. We miss you at school. I miss school too. Sorry, I have to go now. I will see you later. See you later. We should leave now. Yes, it is getting late. Yes, goodbye. Bye. ठीक है, आप कॉन्वर्जेसन सुनेंगे और इन सभी को फिल करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जितना बोल रहे हैं सभी आए, ठीक है। जो आपको सूटेबल लग रहा है वो यहाँ पे आप फिल करोगे, और नहीं बनता है तो आप उनसे पूछोगे। Listen to some friends talking to each other. Choose the answer Priya gets from each friend. प्रिया अपने बहुत सारे फ्रेंड से बातें कर रही है, ठीक है। तो उसको क्या क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आपको इस ऑडियो को ध्यान से सुन के उस पर टिक करना है, ठीक है। Hey, Reena. How are you doing? Not so well. I have been ill.
Hey Rizwan, how is it going? It's not going well. I am late for school again. Hello Joe, how are you? Not great. I am sad about my poor grades. Hi Raj, how is it going? Not so good. I had a very scary nightmare last night. Hello Arjun, how are you doing? Not very good. I have a terrible stomach ache. ठीक है, तो देखो सेम चीज़ होती है, ठीक है। जब आप कोई आपसे पूछेगा हाउ आर यू, इज इट गोइंग, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन यू आर फेसिंग, ठीक है। मतलब आप किस कंडीशन में हो उस टाइम, या आपका जो कुछ देर पहले का टाइम था वो किस तरह से बीता, ये सब आपका आंसर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपको घर में डांट पड़ी है तो आपका मूड ख़राब होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे अरे अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप स्कूल के लिए फिर से लेट हो गए हो, बार बार लेट होते हो और आज फिर से लेट हो गए हो, तो भी आप स्कूल में डांट पड़ेगी तो भी आपका मूड ख़राब हो गया, ठीक है। होमवर्क नहीं किया तो भी मूड ख़राब हो गया कि स्कूल में डांट पड़ेगी। टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भी, आपकी तबीयत ख़राब है तो भी, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप जब सामने वाला आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपका थोड़ी देर पहले का टाइम या आपका मूड कैसा है बोल सकते हो, ठीक है। तो हम अपने मूड के अकॉर्डिंग रिप्लाई करते हैं। अब ये एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक्टिविटी है, यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को ले लीजिए। देखो सिचुएशन है, ये शायद स्कूल जा रहा है फर्स्ट पिक्चर में, सेकंड में दोनों फ्रेंड्स पिक्चर बना रहे हैं ना, पेंट कर रहे हैं, थर्ड में ये बीमार है, ठीक है, और फोर्थ में दोनों शायद कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि ये लोग क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे और इनेक्ट करिए, मतलब आप उस सिचुएशन को अपने आप खुद बन जाइए, आप उस सिचुएशन में खुद ढल जाइए, ठीक है। सपोज करिए कि इस पिक्चर में आप और आपके फ्रेंड हैं और फिर इनेक्ट करिए, ठीक है। तो आप दोनों क्या बातें करेंगे? Listen to these tongue twisters and repeat them. The sixth sheikh has treasure he cannot measure. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. Sam's shop stocks short spotted socks. Shy Shelley says she shall sew sheets. ठीक है, ये क्या था आपका टंग ट्विस्टर था, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, है ना, या कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पीठ ऊँची, ये सब बोलते हैं ना, तो ये इंग्लिश के आपके टंग ट्विस्टर्स है, ठीक है। द सिक्स्थ शेक हैज़ ट्रेजर ही कैन नॉट मेजर। सेकेंड, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। द shells she sells are seashells, I'm sure. Sam's shop stocks short spotted socks. Shy Shelley says she shall sew sheets. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होता है कि बोलने में कभी कभी हम अटक जाते हैं ना, ठीक है, वो नहीं होता है, हमारी टंग क्लियर हो जाती है, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के हम अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं। Listen to the words and repeat them aloud. Pay attention to the letters that make the sh sound. Shock. श साउंड जो कर रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। Sheep. Shop. Shade. Shut. Push. Wish. Crush. Trash. Wash. Cash. Fish. Flash. Bush. Fresh. अब
जो स साउंड करेगा उसको सुनिएगा, ठीक है? Listen and repeat the words. How is S pronounced in these words? Treasure, measure, closure, pleasure, ensure, enclosure, leisure, exposure. ठीक है? Did you know when the letter Did you know that when the letter S is followed by U-R-E, it is usually pronounced as sh? ठीक है, जब भी एस के बाद में U-R-E आता है तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? श, ठीक है? जैसे मेजर में U-R-E आ रहा है एस के बाद में, ठीक है? तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? श, As in measure and treasure. ठीक है? श, ट्रेजर, मेजर, क्लोजर, प्लेजर, इंश्योर, एनक्लोजर, लीजर, एक्सपोजर, ठीक है? To the Listen to these words and repeat them aloud. Pay attention to the sh sound in each word. Impression, admission, expression, permission, discussion, passion, parachute, machine, chef. ठीक है? अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इन सारे वर्ड्स को आपको ज़ोर से बोलना है, ठीक है? और उसको सर्कल करना है जो सेम साउंड नहीं करते, ठीक है? शॉप, सॉक, शॉक, शार्प, फ्लैश, क्लैश, देखो यहाँ पे आएगा सॉक, ठीक है? गैस, गैस आएगा क्योंकि बाकी के लोग श आ रहा है, ठीक है? वॉश, फ्रेश, लिसन, रेडिश, लिसन, प्रेशर, मेजर, एक्सपोजर, एक्सप्रेस, श्योर, क्लोजर, लीजर, लेसन, ठीक है? Listen to the conversation between these friends. What are they talking about? Hey, it was दो फ्रेंड्स कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्वर्जेशन सुन के आपको बताना है कि किस बारे में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. nice to meet you. I'm leaving now. Okay, see you. So long. ठीक है? क्या समझ आया? यहाँ पे सी यू बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि दोनों अलग हो रहे हैं. अलग हो रहे हैं मतलब कोई कहीं जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए जब हम किसी से अलग होते हैं, दूर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? सी यू या गुड बाय, ठीक है? Fiza is leaving after a summer camp. फिज़ा जो है समर कैंप से वापस जा रही है, ठीक है? She is taking leave of her friends. तो अपने सभी फ्रेंड्स से वो लीव ले रही है, मतलब सभी से मिल रही है कि मैं जा रही हूँ. Listen to what she says. Match it with the person she says it to. ठीक है? उसके बाद वो किससे क्या कह रही है आपको सुन के उससे मैच करना है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स दिख रहे हैं ना, ठीक है? एलन, रवि, कुमार, मरीन, ठीक है? रिया, इन सभी से वो किससे किससे क्या कह रही है आपको मैच करना है. Alan, I'm leaving now. Leaving already? See you soon, Fiza. See you soon. Ravi, it was nice to meet you. I had a lot of fun at the camp with you. Yes, Fiza. I am sad I will not meet you in school. Goodbye. Bye. Ria, my parents are here. I'm leaving.
See you in school. Fiza, I heard you're leaving. Yes, Kumar. Take care. Take care. Miran, I am leaving. This is my address. Oh, Fiza, I will miss you. Here is my address. Keep in touch. Okay. So this was your lesson 1. Okay, learn very well, very carefully, and practice what is said to you. Okay, bye bye.